गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 64 जो कि आपकी डेट 7 दिसंबर की है। आज हम करेंगे माध्यक निकालना। लास्ट वर्कशीट में बेटे हमने माध्य निकालना सीखा था। माध्य हमने निकालना सीखा था। एक था आपका अज्यूम्ड मीन मेथड, अनुमान लगाने वाला जो आपका था, ठीक है, और एक डायरेक्ट मेथड था। आज हम माध्यक निकालना सीखेंगे। माध्यक होता है कि कोई भी आंकड़ा हमें दिया हुआ है उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में लगा देते हैं, तो जो बीच वाला नंबर होता है वो आपका क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है। ठीक है, तो इसके विधि है अवर्गीकृत। अगर आपको आंकड़ा दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उसको आरोही या अवरोही क्रम में लगाना है। आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपके परिवार के सदस्य हैं, उनकी आयु लिखिए बढ़ते या घटते क्रम में। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपके घर में 5 मेंबर हैं और उनकी एज है, एक की है 10, एक की है 15, एक की है 30 और एक की है 50। ठीक है, तो ये आपका n क्या हो जाएगा? n विषम संख्या हो जाएगी। 5 मेंबर है ना, 5 एक विषम संख्या है, तो n प्लस 1/2 यानी कि 5 प्लस 1/2, 6/2 यानी कि थर्ड, तीसरे नंबर का जो नंबर होगी, संख्या जो होगी वो आपका क्या कहलाएगा? माध्यक। 25 क्या हो जाएगा? आपका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है वर्गीकृत आंकड़ा। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। L जो होता है वो माध्यक वर्ग की निचली सीमा होती है, N प्रक्षेपणों की संख्या होती है, CF मध्य वर्ग से पूर्ववत पहले वाली एक संख्या होती है और माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, FH होता है वर्ग माप। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एक क्रिकेट है, क्रिकेट कोच की केंद्र है जिसमें 33 प्लेयर्स हैं और उनकी गति दे रखी है बॉल कराने की। देखिए यहाँ पे जो गति दी हुई है हमें CI लिखेंगे, खिलाड़ियों की संख्या को हम F लिखेंगे और ये संचय बारंबारता, ये इसको हम खुद बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं? पहली वाली संख्या को हम ऐसे कैसे ही लिख देते हैं, फिर हम इसमें दूसरी संख्या जोड़ते हैं। 11 में 9 जोड़ेंगे 20, फिर 20 में 8 जोड़ेंगे 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31। ये हमें खुद बनाना पड़ता है। इसके बाद ये जो हमारा f को जो हम जोड़ते हैं ये हमारा n कहलाता है। n हमारा हो जाएगा 31। हमें फॉर्मूले में n/2 चाहिए होता है, तो n/2 हम करेंगे सबसे पहले 31/2 15.5। अब आपको देखना है जो 15.5 है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ से किसके पास में आएगा? तो इसके 20 के पास में आएगा। तो आप इस वाली लाइन को देखेंगे, सिर्फ फिलहाल इस वाली लाइन को देखेंगे। तो अब इस वाली लाइन में देखिए क्या होगा। जब आप इस वाली लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे ये जो नंबर है F, ये तो हो जाएगा आपका F1। ठीक है, ये हो गया आपका 9। और CF वाली लाइन में इस लाइन से ऊपर वाला जो होता है ये आपका कहलाता है F0 या CF कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये CF क्या हो जाएगा? आपका 11 हो जाएगा। और यही वाला ये अंतराल लेंगे, वर्ग अंतराल 100 - 115। ठीक है, ये 110 गलत लिखा है, यहाँ 100 आएगा, 100 - 115। आपका L क्या हो जाएगा? L होता है लोअर लिमिट, ये निचली सीमा 100, और H क्या है? इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो 15 आएगा। फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखिए, आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपको इसमें माध्यक दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए ये जो है आपका ये हो जाएगा F, और इसके सामने से ऊपर वाली संख्या जो होती है वो हमारा होता है CF, तो ये आपका हो जाएगा 27। ठीक है, वर्ग अंतराल हो जाएगा 20 से 30, और L होता है ये लोअर सीमा, निचली सीमा यानी कि 20, और H माइनस करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है, और n जब आप इसको ऐड करोगे तो 52 + x आएगा n, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो n/2 हो जाएगा। यहाँ पे माध्यक आपको दे रखा है 24। आप 24 वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर x की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है, आपको F1 और F2 निकालना है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है जो मैंने अभी समझाया है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है, कुछ भी चेंज नहीं है, ऐसे ही है। चलिए अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी है, संचय बारंबारता हम निकालते हैं। F1 को F1 ऐसे ही रहने देते हैं, फिर इसको जोड़ते जाते हैं। F1 में 5 जोड़ेंगे 5 + F1, इसमें फिर आप 9 जोड़ेंगे 14 + F1, फिर इसमें आप 12 जोड़ेंगे 26 + F1, फिर इसमें आप F2 जोड़ेंगे 26 + F1 + F2, ऐसे ऐड करते जाएंगे। आपका फिर n निकालेंगे, n इन सबको जोड़ के निकलेगा 40। ये आपको दिया हुआ है n 40, वरना अगर हम जोड़ते तो यहाँ पे F1 और F2 भी आ जाता जोड़ने में, तो ये आपको 40 दिया हुआ है। अब आपको क्या करेंगे, अब 40 है तो n/2 कितना हो जाएगा? 40/2 यानी कि 20 है ना। तो ये 20 आपका कहाँ आएगा? यहाँ इसके पास में। तो आप ये वाली लाइन लेंगे तो इसमें L आपका हो जाएगा 30, और F आपका हो जाएगा 12, और CF आपका हो जाएगा 14 + F1। CF इसके ऊपर वाला होता है। ठीक है, यहाँ देखिए माध्यिका आपको दे रखे है 32.5। अब हमने वर्ग अंतराल लिया 30 से 40 के बीच में। L आपका मैं बता दिया, CF इसके ऊपर वाली लाइन 14 + F1, और F आपका हो जाएगा 12। H आपका 40 - 30 क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, एंड ये मैंने यहाँ निकाला हुआ है, इसको ऊपर ही निकालना चाहिए था मुझे।
अब आपको 31 + F1 + F2 = 40 ये आपको गिवन है, यानी कि आपको ये दिया है क्वेश्चन में, आप पढ़ेंगे देखेंगे तो ये दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे F1 + F2 40 में से 31 गया 9। अब आपका F1 + F2 आ गया 9, इसको हम इक्वेशन 1 रख देते हैं। बाध्यिका का फॉर्मूला आपका ये होता है, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे जो जो हमारे पास वैल्यू है। बाध्यिका की जगह 32.5। अब आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इतना तो आप कर ही सकते हैं। आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपके F1 की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। अब F1 की वैल्यू जो 3 आई है उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। F1 + F2 = 9। F1 की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ से आपकी F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो बस हमें F1 और F2 की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, सेकंड तो बहुत ईजी है। ये देखिए 2 का 2 लिख दिया, 2 में 3 ऐड करेंगे 5 आ गया, 5 में 8 ऐड करेंगे 13, 13 में 6 ऐड करेंगे 19, ये आप कर लेंगे। n ये होता है, इसको जोड़ के n आपका आएगा 30, और n/2 जब आप निकालेंगे 30/2 आपका आएगा 15। तो 15 देखिए, इस 15 कहाँ आएगा, इस वाली लाइन में आएगा, आपको इस वाली लाइन को देखना है। तो आपका l क्या हो जाएगा 55, f क्या हो जाएगा 6 और cf क्या हो जाएगा 13। ये देखिए यहाँ से देख लेते हैं, देखिए यहाँ से वर्ग हमने लिया 55 से 60, एल आपका हो गया 55 और एफ हो गया 6 और सी एफ हो गया 13, एच हो गया 5। 60 में से 55 गया 5। फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आपको सारी वैल्यू पता है, कुछ वैल्यू बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा 56.67 kg। तो यहाँ आपके दोनों क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।